ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो आज हम शायद से हमारा जो ये अध्ययन है, ये जो अभी फ़िलहाल हमारा सीरीज़ चालू है अभी यीशु मसीह के ऊपर, क्या यीशु मसीह ने कभी दावा किया कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरी इबादत करो। तो शायद से हम और एक या फिर दो ही हम आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं, यानी कि हफ्ता, अगले हफ्ते शायद और होंगे और आने वाले हफ्ते में भी और शायद एक बार हम अध्ययन करेंगे इसी विषय के ऊपर। तो आज हम कुछ ज़रूरी विषय को हम देखने जा रहे हैं, जहाँ पर हम बाइबल में ही देखेंगे कि बाइबल में इतने कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, उसके ऊपर हम देखेंगे। क्या जब यीशु मसीह धरती पर थे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को इनकार किया। लिखा है कि गॉस्पेल ऑफ जॉन अगर हम देखते हैं चैप्टर 1 में, वहाँ पर लिखा है वर्स नंबर 3 शायद से, लिखा है कि यीशु ने अपने जनों के लिए आया, अपने खुद के लोगों के लिए आया, लेकिन अपने ही लोगों ने यीशु मसीह को क्या क्या ठुकराया है। यानी कि यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए आया था, यहूदी लोगों को उद्धार देने के लिए, उन लोगों को सच्चाई को दिखाने के लिए, और वही मसीहा है कह के वो अपने आप को दिखाने के लिए, उन लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आए थे। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं दुखद बात कि लोगों ने जो है यीशु मसीह को क्या क्या ठुकराया। और जो उद्धार है, अभी चाहे वो यहूदी हो, अन्य जाति हो, यूनानी हो, हर किसी के लिए जो उद्धार है वो क्या हो चुके हैं, उपलब्ध हो चुके हैं। यानी कि हर कोई यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा क्या पा सकते हैं, उद्धार को पा सकते हैं। तो जब यीशु मसीह धरती पर थे, बहुत से लोगों ने यीशु को इनकार किया और बहुत से लोगों ने यीशु को स्वीकार भी किया। जैसे कि हम देखते हैं जब यीशु मसीह संसार में आए, सेवकाई करने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया, सेवकाई के दौरान यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चुना, राइट। यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चुना, और जिन लोगों को चुना उन लोगों ने बाद में क्या कर पाया, यीशु मसीह को पहचान पाया कि यीशु मसीह कौन है। अगर कोई भी यहाँ पर आ जाए, ए मेरे पीछे आ जाओ, कोई भी नहीं आएंगे, राइट। अपने काम को छोड़ के, उन लोग मछुआरे थे, ज़्यादातर लोग क्या थे, मछुआरे थे, कोई टैक्स कलेक्टर थे, कोई विभिन्न प्रकार के काम करते थे। लेकिन जब यीशु ने उन लोगों से कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, तब लोगों ने क्या किया, अपने काम धंधा, अपने परिवार सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और उन लोगों ने पहचान भी पाया कि ये व्यक्ति जिसने कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, उन लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को पहचाना कि ये व्यक्ति कौन है। और इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने भी ये भी कहा, अरे आ जाओ, मैंने मसीहा को पा लिया, मैंने मसीहा को देख चुका है, मैंने मसीहा को देखा है, आ जाओ तुम भी, कम एंड सी, राइट। वो सारे यीशु मसीह के जो चेले थे, उनमें से बहुत से लोगों ने ये वचन को कहा, अपने दोस्तों के पास जाकर, किसी को जाकर के सुनाए, ये वचन को जो है लोगों के बीच में जाकर के सुनाए कि मैंने मसीहा को देखा है, मैंने मसीहा को पाया है, आकर दिखे देखो। तो धरती में जब यीशु मसीह थे, बहुत से लोगों ने यीशु को पहचाना और बहुत से लोगों ने पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, ठीक है। जैसे बहुत सारे समय होते ना, हम देखकर भी अनदेखा करते हैं, सुनकर भी हम अनसुना करते हैं। बहुत से लोग हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे समय हम मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते हम क्या करते हैं, जैसे कि मुझे नहीं मालूम, हम क्या कर देते हैं, बहुत सारे समय जब हमारे भाई बहन या फिर कोई भी हमारे लोग जब हमसे कुछ मदद के लिए पुकारते हैं, हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे समय हम अनसुना कर देते हैं, जैसे कि मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, जैसे कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हम वैसा करते हैं। तो वह बहुत से लोगों ने भी क्या किया, यीशु मसीह को वैसा ही ट्रीट किया, यीशु मसीह के साथ बर्ताव किए। लोगों ने यीशु मसीह को ठुकराया, यीशु मसीह के प्रेम को क्या किए, इनकार किए। तो हम आज कुछ वचनों को देखने जा रहे हैं जहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को क्या कह के पहचाना, ठीक है। यीशु मसीह को लोगों ने क्या रूप में, किस रूप में यीशु मसीह को लोगों ने पहचाना, उसके ऊपर हम आज देखेंगे। आइए हम पहला वचन खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 में हम जाएंगे। लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 5 या 4, सॉरी अध्याय 4। ओके, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4।
ओके, तो हम हर कोई जानते हैं कि यीशु मसीह को शैतान ने कितने बार परीक्षा लिए? 3 बार, राइट? 3 बार यीशु मसीह को जो है शैतान ने परीक्षा लिए, या फिर परीक्षा में यीशु मसीह को फंसाने के लिए शैतान ने क्या किए? कोशिश किए। और उस दौरान हम एक बातों को यहाँ पर हम गौर करना चाहिए। शायद बहुत सारे समय हम इस शायद वचन को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने काफ़ी सारे समय ये कहानी सुना, शायद हमने वचन को देखा भी, हमने रीड भी किया शायद से। चैप्टर, अगर हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 में भी आते हैं, वही वचन यहाँ पर हम पाते हैं। और गॉस्पेल ऑफ लूक भी अगर हम चैप्टर 4 में हम देखते हैं, वही वचन को हम यहाँ पर पाते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह, जानते हैं हम कि 40 दिन के लिए यीशु मसीह उपवास कर रहे थे, 40 दिन और 40 रात। उस दौरान कौन आता है? शैतान आता है और यीशु मसीह का क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। यीशु मसीह को पाप में गिराने के लिए कोशिश करते हैं। और अंत में जब शैतान ने आखिरी बार परीक्षा लेने के लिए कोशिश किया, यानी कि तीसरी बार जब शैतान ने कोशिश की, शैतान यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए, उस वचन को आइए हम गौर करेंगे। क्या लिखा है देखते हैं। अगर हम ओके, चैप्टर 7 वर्स नंबर 7 में हम देखेंगे। वर्स नंबर 7 में देखो क्या लिखा है। वर्स नंबर 8, ओके, इस वचन को हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि शैतान और यीशु मसीह के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पर कन्वर्सेशन या फिर बातचीत। जब शैतान कहता है कि मेरी आराधना करो, मेरे आगे झुको और मेरी आराधना करो, तो मैं सारा जहान, सारा जो जगह है, जो जगह तुम्हें दिख रहा है, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कौन कहता है? शैतान कहता है यीशु से। लेकिन यीशु क्या कहता है कि नहीं, तुम्हें केवल अपने परमेश्वर के ही जो है इबादत या फिर आराधना करनी चाहिए। ओके, वर्स नंबर 12 में देखो। क्या लिखा है? ठीक है, इस वचन को देखो, गौर से देखो। हिंदी में कोई एक जन देखें क्या लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर किया, यह कहा गया है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान आखिरी बार यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर के गए और वहां से छलांग मारने के लिए कहा, तब यीशु ने क्या कहा अंत में कि तुम्हें जो है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर की क्या नहीं करनी चाहिए? परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कौन कह रहा है ऐसा? यीशु मसीह कह रहा है। किससे कह रहा है? शैतान से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें अपने प्रभु की जो है परीक्षा लेना नहीं चाहिए? इससे क्या साबित होता है कि यीशु मसीह क्या दावा कर रहा है? यहाँ पर परमेश्वर होने का दावा कर रहा है कि नहीं? यीशु मसीह, शैतान किसका परीक्षा ले रहा है? यीशु का परीक्षा ले रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस समय जवाब देते हुए क्या कहते हैं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? इससे क्या साबित होता है? साफ साफ हमें क्या पता चलता है इससे? कि यीशु मसीह ये दावा कर रहा है कि वही प्रभु परमेश्वर है। ठीक है, और शैतान को भी मालूम है, शैतान को भी वचन ही मालूम है। इसीलिए शैतान पहला वचन में पहली बार जब परीक्षा लिए, शैतान ने यीशु से क्या कहा कि यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। राइट? पहले भी मैंने कहा था शायद एक बार, काफ़ी सारे समय जब बच्चे लोग लड़ाई लड़ते हैं, फाइट करते हैं, बचपन में हमने भी शायद बोले रहेंगे, अगर तुमने माँ का दूध पिया हो तो आ जाओ। राइट? उस व्यक्ति को पता रहता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, माँ का दूध पी के ही वो बड़ा हुआ है। तो यही शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह कौन है। अभी मैं आने वाले वचनों में दिखाऊंगा कि शैतान भी जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और अंत में, परीक्षा के अंत में यीशु मसीह ये साफ साफ तौर से कह देता है कि यीशु मसीह कौन है, और वो ये परमेश्वर होने का भी दावा करता है कि तुम्हें नहीं मालूम है क्या? तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस वचन को आप गौर करें। यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ तौर से देखो, यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि वो कौन है। ओके, अभी हम याकूब में जाएंगे, जेम्स चैप्टर 2।
जेम्स 2 का 19। Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devil also believed and fell. ओके, हिंदी में क्या लिखा है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखे और कतराते हैं। कितने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं शैतान? एक ही परमेश्वर, राइट? हमें एक ही परमेश्वर के ऊपर क्या करनी चाहिए? विश्वास करनी चाहिए। और बाइबल भी यही बताती है, जहाँ हम शायद फिलिपियंस में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही प्रभु, ठीक है। लेकिन दुखद की बात यह है कि दुखी की बात है कि मसीही समाज में भी ऐसे बहुत सारे पंथ, जो कल्ट हम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये सिखाते हैं कि यीशु अलग है, पिता अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। ऐसे लोग क्या करते हैं, आज सिखाते हैं, जो कि बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ है और गलत है। बाइबल में क्या लिखा है देखो, यहाँ तक कि शैतान भी विश्वास कर जाते हैं कि एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन आज ऐसे झूठे शिक्षक आ चुके हैं मसीही समाज में, जो सिखाते हैं कि यीशु अलग है, ठीक है। यीशु केवल क्या है? एक पुत्र है, बाकी उनके समान। जैसे अगर हम जैसे स्वर्गीय प्राणी है, जैसे सेराफिम है, कैरुबिम है, वो भी क्या है? परमेश्वर का ही पुत्र है। अगर हम बाइबल में देखेंगे, आयुब में, जॉब में अगर हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव को डाली, फाउंडेशन को डाली, जब पृथ्वी को बना रहे थे, उस समय परमेश्वर के जो पुत्र गण थे, यानी कि जो स्वर्गीय जो प्राणी हैं, जैसे कि सेराफिम हो गया, केरुबिम हो गए, वे सब क्या कर रहे थे? परमेश्वर की गुणगान गा रहे थे। यानी कि जो सेराफिम है, केरुबिम है, वे सब भी क्या है? परमेश्वर के ही पुत्र है। लेकिन लोगों ने आज क्या बना दिया? यीशु मसीह को भी उन सब का समान तुल्य बना दिए हैं, और जिससे उन लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर नहीं। ये कौन कह रहा है? मुसलमान नहीं कह रहे, हिंदू नहीं कह रहे, लेकिन क्रिश्चियन में ही, मसीही समाज में ही ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह केवल एक पुत्र है, परमेश्वर नहीं। लेकिन यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा है? शैतान भी विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है। और बाइबल में साफ साफ तौर से लिखा है कि एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। और बाइबल में यह भी लिखा है कि अगर तुम यहोवा परमेश्वर को छोड़ के अगर दूसरा भगवान की पूजा करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, वर्शिप करे, वो क्या है? मूर्ति पूजा है। वो क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध है। वो क्या है? परमेश्वर का निंदा करना होता है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम कहाँ पे जाओगे? नरक में जाओगे। लेकिन यहाँ पर यीशु क्या दावा कर रहा है? परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। यानी कि यीशु मसीह गलत नहीं बोल रहा है। अगर यीशु ने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, यानी कि यीशु ही परमेश्वर है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, यीशु केवल परमेश्वर का पुत्र है और वो भी छोटा परमेश्वर है, छोटा गॉड है, ठीक है, स्मॉल जी वाला गॉड है, इससे क्या कर रहे हैं लोग? तीन भगवान बना रहे हैं। पवित्र आत्मा को भी उन लोग भगवान बना रहे हैं, छोटा परमेश्वर बोल के, और पिता परमेश्वर, जो पुत्र है वो भी परमेश्वर है, छोटा परमेश्वर, और जो पवित्र आत्मा वो भी छोटा परमेश्वर। लेकिन तीनों क्या है? अलग अलग। हालांकि बाइबल क्या सिखाती है? तीनों एक ही है, तीन अलग अलग नहीं। अगर तीन अलग अलग हो जाएंगे तो हमारे पास तीन भगवान हो जाएंगे, और हम क्या कर रहे होंगे? हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यशाया में, राइट, यशाया में कहा कि मैं एक ही परमेश्वर हूँ और मुझको छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं, ठीक है। शैतान भी बिलीव करते हैं एक ही परमेश्वर के ऊपर, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। और लिखा है कि परमेश्वर के नाम से क्या शैतान क्या होते हैं? कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है कि परमेश्वर कौन है, शैतान को मालूम है कि यीशु मसीह कौन है। अभी हमने वर्शिप के ऊपर देखे थे, राइट, लूक चैप्टर 4 में, वहाँ पर क्या लिखा है वर्स नंबर 9 में कि यीशु कहता है कि तुम्हें केवल अपने परमेश्वर प्रभु की ही आराधना करनी चाहिए। शैतान को भी ये वचन मालूम है, शैतान को भी ये सच्चाई पता है। अभी हम वही वचन को गौर करेंगे। आइए हम खोलेंगे गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5। मरकुस लिखित सुसमाचार अध्याय 5 में अगर हम खोलेंगे,
ओके, वर्स नंबर 2 में देखो। And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. ओके, ठीक है। यहाँ पर हम यीशु मसीह जो है एक कंट्री से जो है बाहर आते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह एक व्यक्ति से मुलाकात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से उनके जीवन में क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। ठीक है, दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा से नहीं लेकिन दुष्ट आत्मा से ये व्यक्ति भरा हुआ है। और अगर हम इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं, बाइबल में क्या लिखा है कि ये व्यक्ति जो है कहाँ पे रहते थे, कब्र में रहते थे। ठीक है, जहाँ पर इंसानों को जो मुर्दा इंसान होते हैं उन सभी को जहाँ पे दफनाया जाता है, जहाँ पे जलाया जाता है, वैसे जगह में ये व्यक्ति रहता था और इसके अंदर दुष्ट आत्मा था। और बाइबल में ये भी लिखा है कि ये व्यक्ति जो है अपने अंग में कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, बिना वस्त्र के रहते थे और लोग इसको जो है एक जंजीर से बांध के रखते थे। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जब इसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी तो वो अपने आप को काटते थे, पत्थर से, चाकू से अपने आप को चीरते थे, फाड़ते थे। ठीक है, अपने आप को काटने लगते थे। इसके अंदर क्या थे, दुष्ट आत्मा। अभी इस व्यक्ति का यानी कि दुष्ट आत्मा का जो है एक व्यक्ति से मुलाकात होता है। आइए हम वो वचन देखेंगे। वर्स नंबर 5 में देखो। And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. वर्स नंबर 6। But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. किसने देखा? ही यानी कि कौन? शैतान ने। किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को देखा। दूर से ही यीशु मसीह को देखकर वो यीशु की ओर भागकर क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? वर्शिप किया, राइट? प्रणाम किए, वर्शिप किए, आराधना किए। शैतान को मालूम है कि कौन आराधना के योग्य है, किसकी आराधना करनी चाहिए, किसको डरनी चाहिए। शैतान को सब पता है। अगर हम गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 में अगर हम देखते हैं वर्स नंबर शायद से 9, वहाँ पर यीशु ने ये दावा किया, शैतान से ये कहा कि तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर के ही क्या करनी चाहिए, इबादत या फिर वर्शिप करनी चाहिए। तो शैतान जानता है कि कौन आराधना के योग्य है और बाइबल में ये भी लिखा है कि एक ही आराधना के योग्य है, वो कौन है? परमेश्वर। ठीक है, अगर यीशु मसीह को आराधना मिल रही है, अगर लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह कौन हो सकता है? वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। तो यहाँ पर देखो शैतान भी जानता है, क्योंकि शैतान भी कहाँ से आए? शैतान पहले शैतान नहीं थे, राइट? वो केरूब थे, पहले स्वर्गीय प्राणी थे, है कि नहीं? जब उसके अंदर घमंड आया, जब हम यशायाह आइज़ा चैप्टर 14 में हम जब देखते हैं, जब उसके अंदर घमंड आया, स्वर्ग से उसको धक्का मार के क्या कर दिए? बाहर फेंक दिए। वो क्या बना? तभी घमंड के चक्कर में वो क्या बने? शैतान बन गए, राइट? वो शैतान बन गए। वो भी स्वर्ग में थे, वो स्वर्ग के सिंहासन के चारों ओर रुकते हुए क्या करते थे पता है? वर्शिप करते थे। शैतान का काम हमने पहले स्टडी भी की एंजल के ऊपर। तो शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह कौन है, शैतान भी जानता है कि किसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शैतान स्वर्ग में रह चुका है। वहाँ पर रहते वक्त वो प्रभु की आराधना कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब ये शैतान यीशु को दूर से ही देखते हैं, वो पहचान लेता है कि ये कौन है और दूर से ही जा करके यीशु मसीह के पास आकर क्या करते हैं? यीशु की आराधना करते हैं, यीशु के आगे झुककर यीशु की आराधना करते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी शैतान भी आराधना करते हैं, यहाँ तक भी शैतान भी विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर है। लेकिन हम में और शैतान में क्या फ़र्क है कि शैतान कभी उद्धार नहीं पा सकता। ठीक है, शैतान कभी उद्धार नहीं पा सकता। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे इंसान भी हैं, अगर बोलेंगे बहुत से लोग उद्धार के वक्त अगर बोलेंगे नहीं, अगर आप किसी से पूछेंगे क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, बोलेंगे यस मैं बिलीव करता हूँ। शैतान भी बिलीव करता है, राइट? शैतान भी बिलीव करता है। और बाइबल में ये भी लिखा है जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19 में कि शैतान यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से कांपने लगते हैं। नहीं मैं संडे को जाता हूँ और संडे जाके मैं वर्शिप करता हूँ। शैतान भी करता है वर्शिप। तो शैतान में और मनुष्य में क्या अंतर रह गया?
अगर वर्शिप करने के द्वारा उद्धार पाते तो शैतान का भी उद्धार हो जाता। अगर एक ही परमेश्वर है कि अगर विश्वास करते तो शैतान का भी उद्धार हो जाता आज। लेकिन शैतान क्या नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत से लोग का भी आज यही गलती है कि बहुत से लोग क्या नहीं कर पाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन लोग अपना प्रभु परमेश्वर के रूप में बहुत सारे लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जिसके चलते लोगों का उद्धार नहीं होता। बहुत से लोग अलग विश्वास करते हैं चर्च जाने के द्वारा, गुड वर्क्स के द्वारा, बैप्टिज्म के द्वारा, व्यवस्था का पालन करने के द्वारा उद्धार पाते हैं बोल के लोग आज बिलीव करते हैं, लेकिन लोग यीशु को स्वीकारते नहीं हैं। ठीक है, यही आज गलती है लोगों का, जिसके चलते उद्धार पाना जो है नामुमकिन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि शैतान तक भी जो है यीशु को पहचानते हैं और यीशु की आराधना करते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम दूसरे वचन में जाते हैं। आइए हम खोलेंगे 1 जॉन। अभी हम देखेंगे 1 जॉन में, 1 जॉन चैप्टर 5, पहला यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स नंबर 20 में देखेंगे क्या लिखा है। देखते हैं यूहन्ना यहाँ पर क्या कहता है यीशु के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखो यूहन्ना साफ साफ तौर से क्या कह रहा है, यीशु मसीह को परमेश्वर के बोल रहे हैं। हिंदी में कोई देखें एक बार, हिंदी में पढ़ दीजिए एक बार कोई। हाँ, 5:20। यस। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने समझ की है कि हम उस सच्चे को पहचानें और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन कौन है? यीशु मसीह ही है। ओके, तो यहाँ पर यूहन्ना साफ साफ तौर से कह रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। आइए हम अभी और एक दावा देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह खुद दावा करते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन में ही हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 शायद पिछले हफ्ते को भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। आइए हम फिर से एक बार देखते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 27 में देखो। 27 My sheep hear my voice and I know them and they follow me. ओके, तो यहाँ पर देखो, My sheep hear my voice and I know them। ठीक है, यीशु अपने जो शीप है उसी को जानते हैं। ठीक है, बाकी सब यीशु के सामने क्या है? अनजान है। इसीलिए यीशु न्याय के दिन क्या कहेंगे? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 में क्या लिखा है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, और तुम उस जगह में जाना होगा तुम्हें जहाँ पर शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, यानी कि नर्क में। तो यीशु मसीह केवल अपने भेड़ को ही जानते हैं। ठीक है, अपने चेलों को ही, अपने संतान गणों को ही यीशु मसीह केवल जानते हैं। और लिखा है कि एंड दे फॉलो मी, वर्स नंबर 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ओके, तो यहाँ पर अनंत जीवन का जो हमारा जो सिक्योरिटी है, जो एश्योरेंस है, वो किसके हाथों में है? यीशु मसीह के हाथों में, राइट। यानी कि अगर मेरा एक बार उद्धार हुआ है या फिर अगर आपका भी एक बार उद्धार हुआ है, हमारे उद्धार को परमेश्वर के हाथ से या फिर यीशु मसीह के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। ना शैतान, ना क्लेश, ना कोई बीमारी, ना कोई धन दौलत या फिर कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या नहीं कर सकता? अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह खुद दावा कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन कौन है? अनंत जीवन मतलब क्या है? हम क्या समझते हैं अनंत जीवन मतलब? अनंत जीवन मतलब यीशु मसीह खुद। ठीक है, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, जैसे यीशु अमर है, जैसे यीशु खुद परमेश्वर है,
जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं? अनंत जीवन। यानी कि जिसके जीवन में यीशु है वो कभी नहीं मर सकता। ठीक है, अगर मेरे जीवन में यीशु नहीं है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मर चुका हूँ। वो ऐसे वाली बात हो गई, मेरे पास केवल शरीर है लेकिन मेरे शरीर के अंदर क्या नहीं है? प्राण नहीं है, आत्मा नहीं, यानी कि मैं बेजान हूँ यीशु मसीह के बिना। जिसके जीवन में यीशु है वो क्या है? वो अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके, यानी कि वो क्या हो चुके हैं? वो अमर हो चुके हैं, वो कभी नहीं मरेगा। ठीक है, तो जब हम उद्धार पाते हैं उस समय हम यीशु मसीह को ही ग्रहण करते हैं, यानी कि मेरे जीवन में यीशु आ चुका है, अभी मैं नहीं मरूंगा। इसलिए यीशु ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 में कि मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जो मुझे विश्वास करेंगे, मुझे ग्रहण करेंगे, वो मर कर भी क्या होंगे? वो जिंदा रहेंगे। वो पिछले हफ्ते को हमने देखे थे, राइट। तो यहाँ पर यीशु मुझसे क्या दावा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, वो कभी नष्ट ना होगी और उसे मेरे हाथों से क्या नहीं कर पाएंगे? कोई भी नहीं छीन पाएंगे। यानी कि यीशु मसीह की मुट्ठी से हमारे उद्धार को, हमारे विश्वास को, हमने जो अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं उस अनंत जीवन को हमसे कोई अलग नहीं कर पाएंगे। ओके, उसी वचन में देखो, नीचे ही अगला वचन में क्या लिखा है देखो, वर्स नंबर 29। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझी को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ओके, यहाँ पर देखो यीशु मसीह साफ शब्दों से यहाँ पर डिवाइन होने का, परमेश्वर होने का क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ऊपर वाले वचन में क्या कहता है कि कोई भी तुम्हारे उद्धार को या फिर इटर्नल लाइफ को, अनंत जीवन को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। उसी की अगला वचन में क्या कहता है कि कोई भी अनंत जीवन को मेरे पिता से छीन नहीं सकता। यानी कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो जो इक्वल राइट से, यानी कि जो दोनों एक हैं, जो पिता और पुत्र दोनों एक हैं, उसको क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह बता रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। और उसी के वचन में ये देखो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हम वर्स नंबर 28 वर्स नंबर 29 को जो हमने देखे उसी का जो वर्णन यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ तरीके से करते हैं। वर्स नंबर 30 में देखो क्या लिखा है, वर्स नंबर 30, मैं और मेरा पिता क्या है? एक हैं। यहाँ पर कोई संदेह वाली बात नहीं। वर्स नंबर 28, 29, मेरे पिता से या फिर मेरे हाथ से कोई तुम्हारे उद्धार को नहीं छीन सकता। और वही अगला वचन वर्स नंबर 30 में, मैं और मेरे पिता क्या है? एक हैं, एक समान है। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह भी खुद क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं परमेश्वर होने का। ओके, अभी हम और एक वचन में जाएंगे, देखते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20। ट्वेंटी का 28 में देखो, 20 का 28 में। यहाँ पर देखो, ठीक है, थॉमस, हम सब लोग जानते हैं थॉमस अविश्वासी था, राइट। विश्वास में कमज़ोर था, विश्वास में कम था। वो यीशु मसीह को छूकर देखना चाहता था कि वाकई में क्या यीशु मसीह जिंदा हुए। हालांकि यीशु मसीह ने काफ़ी बार यीशु मसीह ने कहा कि मैं जी उठूंगा, मैं जी उठूंगा, इस मंदिर को तुम डिस्ट्रॉय कर दो, 3 दिन में वापस मैं बना दूंगा। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जैसे योना मछली के पेट में थे वैसे ही मैं भी जो है इस पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन रहूंगा। यीशु मसीह ने काफ़ी बार भी बोले कि मैं मरूंगा और वापस जी उठूंगा तीसरा दिन में। लेकिन थॉमस देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। थॉमस को क्या चाहिए? वो देखकर वो विश्वास करने वाला व्यक्ति है कि मैं देखकर ही विश्वास करूंगा, देखकर ही मैं मानूंगा। ऐसा कैसा हो सकता है? जब तक मैं अपनी उंगली को यीशु मसीह के घाव में ना डालूं और छूकर स्पर्श ना करूं, तब तक मैंने क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह वाकई में जिंदा हुआ है। जब थॉमस ने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह को जब थॉमस ने देखा, जिंदा देखा, वो क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम मेरे घाव में छूना चाहते थे, यहाँ पर है देखो मेरा घाव। तब थॉमस क्या हुआ? खुशी खुशी यीशु मसीह को उसने स्वीकारा और उसने पहचाना भी कि यीशु मसीह कौन है और क्या कह के यीशु मसीह को वो स्वीकारता है। देखो, एंड थॉमस आंसर्ड एंड सेड, कहाँ गया?
मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर, है हिंदी में, मेरा प्रभु है मेरे प्रभु है मेरे परमेश्वर, ठीक है, एक्सेप्ट किया उसने। अगर हम यहूदा जूडस के बारे में अगर हम देखते हैं, जूडस ने अपने सेवकाई के काल में, अपने सेवकाई के समय दौरान यीशु मसीह को कभी भी अपना प्रभु कह के नहीं बोला, ठीक है। यीशु मसीह को हमेशा क्या कहते थे? मास्टर कहते थे, ठीक है, मास्टर हमेशा कहते थे, लेकिन कभी भी प्रभु परमेश्वर कह के जूडस ने यीशु को स्वीकारा नहीं। लेकिन यहाँ पर थॉमस ने यीशु को स्वीकारा। हम जॉन के बारे में हमने देखा कि यूहन्ना ने भी जो है यीशु मसीह को जाना, पहचाना और यीशु मसीह के बारे में वर्णन कर कर किताब में भी लिखा कि यीशु मसीह कौन है। लिखा है कि यही वो परमेश्वर है, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 20 में, कि यही वो परमेश्वर है और अनंत जीवन है, ठीक है। जिन लोगों ने यीशु को पहचाना, जाना, उन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा और किताबों में वर्णन किया यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पर देखो थॉमस जो अविश्वासी थे, जो बिलीव करते नहीं थे, वो यीशु मसीह को देखा, स्पर्श किया और यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका जीवन क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, जिसके चलते वो क्या किया पता है? भारतवर्ष में आया, राइट। मैंने पहले भी सिखा था कि कहाँ कहाँ गया। 40 कलीसियाओं का स्थापना किया, केरला में गया, तमिलनाडु में गया, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, लोगों ने उसको मार डाला वहाँ पर, ठीक है। यीशु मसीह के बारे में इसने भारत में आकर के सुसमाचार बताए लोगों को, यीशु मसीह कौन है। भारत में आया वो, यीशु मसीह का चेला। ओके, अभी हम और एक वचन की ओर जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि पतरस क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में। आइए हम खोलेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6। में देखो 66 गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 66 666। From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. बहुत ही दुखी वाली वचन है, राइट। जिन लोगों ने यीशु के साथ चला, जिन लोगों ने यीशु को प्रचार करते हुए सुना, जिन लोगों ने यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा, उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को ठुकराया, यीशु मसीह को इनकार किया। यीशु मसीह के पास बहुत सारे संख्याओं में 100 के बराबर के संख्याओं में यीशु मसीह के पास चेले थे, जो लोग यीशु मसीह के अनुसरण कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने एक वचन को कहा, प्रचार किया, यीशु मसीह ने क्या कहा? उस समय प्रचार के लोगों को हजम नहीं हुआ कि अगर तुम लोग मेरे शरीर को खाओगे तो तुम लोग जिंदा होगे, मेरे खून अगर तुम लोग पियोगे तो तुम लोग जिंदा बचोगे। लोगों ने वो समझ नहीं पाया। अरे बाइबल में तो लिखा है कि मांस खाना वो क्या है? वो गलत है। हम इंसान के मांस नहीं खा सकते, हम खून नहीं पी सकते, वो तो सब गलत है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति कैसा प्रचार कर रहा है, देखो, अगर तुम मेरे शरीर को खाओगे तो तुम जिंदा होगे, मेरा खून पियोगे तो तुम लोग बच जाओगे। तो उस समय से लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह का अनुसरण करना बंद कर दिया। आइए हम अभी देखते हैं पतरस क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में। 66 देखा, राइट। ओके, अगला वचन में देखो, वर्स नंबर 67। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु मसीह, सोचो आप ये टोन में, वो वाले टोन में आप इसको सोच के देखो कि यीशु मसीह ने कैसा दुखी होकर पूछा रहेगा, क्या तुम लोग भी अभी जाने वाले हो मुझे छोड़ के, राइट। क्योंकि बाकी सब चले यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, अभी यीशु मसीह के पास कुछ ही लोग हैं। और यीशु मसीह दुखी होकर क्या किए? उन लोगों को पूछे रहेंगे, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? यीशु मसीह यहाँ पर दुखी हो गए शायद से। लेकिन ये देखो यहाँ पर पतरस क्या कहता है वर्स नंबर 68 में, 60, हाँ। वर्स नंबर 69। ओके तो ये वो वचन है, देखो, जहाँ पर पतरस कहता है कि हम किसके पास जाएं प्रभु, क्योंकि आपके पास वो वचन है जो अनंत का है। और पतरस क्या कहता है कि हम वाकई में विश्वास करते हैं कि आप ही वो मसीहा हैं, जीवित परमेश्वर का पुत्र, राइट। पतरस ने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर।
उन लोग जानते थे, बाकी जो लोग चले यीशु के साथ रुके उन लोग यीशु को पहचाने, उन लोग यीशु को जाने। और पतरस यहाँ पर कहता है कि आप ही जीवित परमेश्वर का पुत्र हो। आइए हम और एक वचन को गौर करेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 27। देखते हैं यीशु के दुश्मनों ने क्या कहा। कि यीशु के दुश्मन ने भी ये जाना कि यीशु मसीह कौन थे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 27। का 54 में देखो। Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God. यहाँ पर कौन कह रहे हैं? जो सिपाही थे, राइट? जो सिपाही थे वो उन लोग डर गए, क्योंकि अगर कोई साधारण इंसान मरे, अगर, क्योंकि वहाँ पर हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को जो है वहाँ पर सूली पे चढ़ा जाता है। जो चोर होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन सबों को उस समय क्या करते थे, उन ज़माने में लोगों के सामने खुला क्या कर दिया जाते थे, क्रूस पे लटका जाते थे, ताकि कोई भी दोबारा ऐसा गलती ना करे, गलत काम ना करे। तो जब उस सिपाही ने यीशु को देखा क्रूस पे लटकते हुए, और जब यीशु मसीह ने अपने आप को त्याग दिए, हालांकि यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता और मारा भी नहीं, और यीशु मसीह ने अपने प्राण को खुद ही दिया। और उसके बाद जब भूकंप आए, ठीक है, आसमान पूरा अंधेरा हो गया, अर्थक्वेक आए, उस समय सारे जो सिपाही थे वो उन लोग सब घबरा गए, और वो पहचाना भी, जो सिपाही थे वो पहचाना कि ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है। वाकई में क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि अगर कोई साधारण इंसान नहीं, अगर मरते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उस समय पिता क्या हो गए? दुखी हो गए, क्योंकि पिता का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, वो क्या है? वो क्रूस पर मरा हुआ है, वो मर गए हैं। और पूरे जो इंसान के जो पाप है, इंसान के जो श्राप है, जो घिनौने जो हरकत लोगों ने किए हैं, जो पाप किए हैं, वो सब पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, ठीक है। जिसके चलते कुछ समय के लिए जो आसमान है वो काला हो गया, यरूशलेम के जो पर्दा है वो फट गए, भूकंप आने लगे, हाँ। तो जिसके चलते ये जो सिपाही है वो पहचाने कि ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र था। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे वचनों को देखे जहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है कि नहीं। और यहाँ पर हम इस वचन के द्वारा भी साबित कर सकते हैं मुसलमान लोगों को, ठीक है। मुसलमान लोग, जैसे मैंने अभी कहा, मुसलमान लोग क्या बिलीव नहीं करते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है। हालांकि जब अगर हम ये नहीं मानते कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है तो हमारा उद्धार क्या है? नामुमकिन है, क्योंकि यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरना उचित है। अगर यीशु नहीं मरेगा तो हम जीवित नहीं हो सकते, राइट। यीशु मरेगा, यीशु अगर मरे तो ही वो यीशु मसीह जीवित हो सकता है। तो मुसलमान लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ, यीशु मसीह नहीं मरा, लेकिन लोग ये जरूर मानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा से आएंगे। लेकिन बाइबल में साफ साफ तौर से लिखा गया है कि यीशु मसीह मरा, ठीक है, यीशु मसीह मरा। और उन लोग ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह केवल एक साधारण मनुष्य का पुत्र है। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक मुसलमान ने शायद एक क्रिश्चियन से पूछा, क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है? ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग क्या क्लेम करते हैं? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। जैसे अभी हम वही सीख रहे हैं, राइट, यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन जब यीशु मसीह मनुष्य थे, यीशु मसीह ने काफ़ी सारे समय अपने पिता से क्या किए? प्रार्थना किए, राइट। यीशु मसीह ने अपने पिता से क्या किए? प्रार्थना किए। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस के समय में भी यीशु मसीह ने क्या किए? प्रार्थना किए, जहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु आप इन लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि इन लोगों को मालूम नहीं कि इन लोग क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पे प्रार्थना की है। तो जैसे हम बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, और जैसे मैंने कहा कि
एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर परमेश्वर है, क्या परमेश्वर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है? ठीक है, अगर आपसे भी कोई ऐसे सवाल पूछे तो आप शायद आपको कुरान या फिर मुसलमान लोगों की चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत होगी उस समय से शायद से, क्योंकि हालांकि हमने इसका एक्सप्लेन किया जब यीशु मसीह संसार में थे, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे, जिसके चलते यीशु मसीह ने क्या किए, अपने पिता से प्रार्थना किए। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, नहीं, यीशु मसीह का दो रूप है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप से क्या कर रहे थे उस समय, परमेश्वर से प्रार्थना करते। लेकिन अगर हम उन लोग की किताबों में देखेंगे, ठीक है, कुरान में भी अगर हम देखेंगे, सूरा चैप्टर 33 वर्स नंबर 56 में उन लोगों का एक किताब है, ठीक है, वहाँ पर एक जैसा हमारा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ जॉन है, वो वहाँ पे सूरा चैप्टर 33 वर्स नंबर 56 में वहाँ पर लिखा कि अल्लाह ने, ठीक है, अल्लाह और उसके जो एंजल्स हैं, उसके जो दूत हैं, वे सब प्रॉफिट के लिए प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, मोहम्मद के लिए क्या कर रहे थे? अल्लाह और उसके जो एंजल्स है वो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अभी अल्लाह अगर, ठीक है, अल्लाह अगर प्रार्थना कर रहे थे तो वो अल्लाह किससे प्रार्थना कर रहे थे? ठीक है, यहाँ पर पूछने वाली और सोचने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर लिखा कि अभी उन लोग के जो दूसरे ट्रांसलेशन में है, ठीक है, अभी उन लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेट किया, और ये जो लिखा है यहाँ पे अल्लाह प्रार्थना कर रहे हैं मोहम्मद के लिए और उसके जो अंजल है उसको उन लोगों ने क्या कर दिए, थोड़ा सा चेंज कर दिए। जहाँ पर उन्होंने लिखा कि अल्लाह के लिए अल्लाह और उसके एंजल शायद मोहम्मद के लिए फ़िक्र कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर अभी उन लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया, अभी एक अलग स्क्रिप्चर बना दिए। तो लेकिन हमारे पास इसका भी जवाब है कि यीशु मसीह, जैसे हमने अभी स्टडी भी किया, अध्ययन भी किया कि यीशु मसीह का दो रूप है, एक ह्यूमन नेचर है, एक डिवाइन नेचर। एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर अभी जब हम ट्रिनिटी की भी स्टडी करते हैं, अभी हमें लगने लगा अगर वो मनुष्य थे तो मनुष्य थे और परमेश्वर भी थे, तो ऐसा इसका मतलब क्या वो खुद से प्रार्थना कर रहे थे? ऐसा हमारे शायद मन में ऐसे सवाल आ सकते, क्या वो खुद से ही प्रार्थना कर रहे थे इसका मतलब, क्योंकि वो मनुष्य भी है एट द सेम टाइम वो परमेश्वर भी है? नहीं, वो ह्यूमन फॉर्म में, जब वो मनुष्य के रूप में है, वो उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, वो डिवाइन के अनुसार या फिर परमेश्वरत्व के अनुसार वो प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जो वो ह्यूमन फॉर्म में थे या फिर वो मनुष्य के रूप में जब हैं, वो उस समय क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर होने के नाते वो सोता नहीं, परमेश्वर होने के नाते वो खाता नहीं, परमेश्वर होने के नाते वो मरता नहीं। ठीक है, परमेश्वर होने के नाते वो उसको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते यीशु को प्रार्थना करने की ज़रूरत है, यीशु को सोने की ज़रूरत है, यीशु को खाने की ज़रूरत है, यीशु को विश्राम की ज़रूरत है। ठीक है, वो लेकिन अभी अगर ऐसा कोई सवाल पूछे कि मुसलमान लोग भी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उन लोग भी जैसे क्या नाम है उसका, एक मुसलमान क्या नाम है उसका जो काफ़ी फेमस है, हाँ नहीं क्या नाम था उसका, जाकिर नाइक, हाँ जाकिर नाइक। आजकल मुसलमान लोग जाकिर नाइक की वीडियोस देख करके वही प्रश्न पूछेंगे, क्या कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये दावा किया कि वो परमेश्वर है और मेरी इबादत करो? ऐसे लोग बहुत सारे सवाल को पूछेंगे, तो आप भी उन लोग के मुंह पे वही सवाल को रख देना। जब उन लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, तो आप इसके बारे में उन लोगों को पूछें, उन लोग का मुँह बंद हो जाएंगे, उन लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। और आप ऐसे बहुत सारे वचन हैं जहाँ पे हमने स्टडी कर चुके हैं, जहाँ पर डिवाइन नेचर के बारे में, जहाँ पर यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, यीशु मसीह ने कैसे क्लेम किए, क्या क्या नहीं किए, सब कुछ वहाँ पर हमें देखेंगे। शायद हम अगले हफ्ते में हम आखिरी इस टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, जहाँ पर मैं आपको पूरे तरीके से डिटेल में आपको समझाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा शायद आखिरी होने वाले हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा अगले हफ्ते में, ताकि आपको मैं परिपूर्ण डिटेल्स को दूं, ताकि हम जब भी किसी से बात करें, ताकि हम अच्छे से हम किसी को जवाब दे सकें। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं।